हमें तो चाहिए कि इसको इंडिया को दे देना चाहिए। नहीं, इंडिया को दे देना क्यों चाहिए? इंडिया मतलब इंडिया के पास अपना इतना बड़ा मुल्क है। को फैसिलिटीज मिल रही है, वो खा पाकिस्तान से मिले खा इंडिया से मिले, उनको फैसिलिटी चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए। अगर उनको ये सारी चीजें इंडिया दे रहा है तो हमें तो उस पर कोई नहीं है। अगर वो वहां के लोग खुश हैं इंडिया में रहने के लिए तो हमें कोई मसला नहीं होना। उनके खर्चे आप देखें। कह रहे हैं अलहदा होगा दुख होगा, अभी दुख नहीं हो रहा आपको, उनके पास कुछ नहीं है, कंपैरिजन कर ले जम्मू एंड कश्मीर के साथ, मैं हर वो एक चीज वहां पर मिल रही मैं है वही उनको। तो अपने जम्मू एंड कश्मीर को आप देखें, वहां पर जितनी तरक्की करवा दी है नरेंद्र मोदी ने, उसकी गवर्नमेंट ने, वहां पर आप कह लें कि G20 की मीटिंग भी हो गई है श्रीनगर के अंदर, जो कि आप कह लें कि एक डेवलप्ड सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, और लोग बड़े खुश नजर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। पढ़ाई के लिहाज से देख लें, सिनेमा घर बना दिया है, ब्रिजेस बनवा दिए, इतना कुछ बना दिया है, बिजली गैस का इशू उनको नहीं है। और यहाँ पर हमारे अपने मुल्क में कुछ चीजें पूरी नहीं होती हैं, और अब इतनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कश्मीर को लेकर, लेकिन हम सोए पड़े, हमें कोई होश नहीं है। जरा सी बात आएगी इलेक्शंस पर हम जाग जाएंगे भाई। ये एलन मस्क बिलियनर हैं, आप देखिए उनका एक प्रोजेक्ट इंडिया में भी चल रहा है, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बोला है कि जो गिलगित है वो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया गए हैं वहां पर ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो चुपचाप देख रहे हैं ये चीज, जब इलेक्शन सर पे आएंगे उनको याद आ जाएगा अच्छा ये स्टेटमेंट भी दी थी उन्होंने। देखिए, किसी के कहने से क्या हो जाता है, क्योंकि जबकि मुझे मुझे इतना पता है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब एलन मस्क को क्या स्टेटमेंट दी है क्या नहीं दी, उसको मेरे ख्याल से अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि दो मुल्कों के अंदर जो मसले मसाइल है उस पर जोर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं आप। चले, मेरी आज का सवाल ये कि गिलगित बल्तिस्तान या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान में उनको क्या सहूलतें दी जा रही हैं, ये हम सबको पता है। उनके पास ना खाने के लिए कोई चीज़ें हैं, ना पीने के लिए साफ पानी उनको मुहैया की जाता है, ना उनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं। और सेकेंडली अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट को बैन कर दिया गया है, लोकेशन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर की है। क्या कहना चाह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा है? देखें, सबसे पहली बात जो आपने मेरे जो जवाबात थे वो आपने अपने सवालों में ही कह दिए हैं कि गिलगित को पानी नहीं मिल रहा और बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही। ठीक है, उनको वैसे भी पूरा हक नहीं मिल रहा। तो हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो वैसे भी पंजाब में पता नहीं ऐसा क्या खजाना निकला हुआ है जो पंजाब को ही उनको ज़्यादा। एक ये बड़ा पॉइंट मिलता है जम्मू एंड कश्मीर वालों को, और सॉरी आजाद कश्मीर वालों को और गिलगित बल्तिस्तान वालों को, साथ में केपीके को, सिंध को एंड बलोचिस्तान को भी, कि पंजाब ज्यादा हिस्सा खा जाता है हमारा, और हमें उतनी चीजें नहीं मिलती हैं जितनी पंजाब को मिल रही हैं। और पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी डेवलपमेंट नजर आती है आप लोगों को। क्या कहना चाहते हैं कि ये सच है? मैं कहता हूँ बिल्कुल आप ज़्यादा बात ना करें, आप सोशल मीडिया के ऊपर ही देख लें। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई भी मोटरवे आती है वो पंजाब के अंदर से निकलती है। कभी आपने देखा है गिलगित में मोटरवे निकल रही है, कभी आपने देखा है कि उधर निकल रही है, यहाँ की सिंध में निकल रही है, देखा आपने? जो जब एलन भी मस्क ने ट्वीट किया है कि जी जो जम्मू एंड कश्मीर है, या कह लें कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, वो इंडिया का हिस्सा ही बन रहा है और उसको बन जाना चाहिए, क्योंकि जितनी तरक्की इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में करा चुका है उतनी तो हमें नजर ना होने के बराबर नजर आ रही है आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। क्या कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन देखा जाए तो अगर ये दोनों स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बन जाती हैं तो आपके लिए खुशी का मुसरत होगा, या आप कहेंगे ठीक है ये पाकिस्तान के हिस्सा पाकिस्तान के पास ही रहना चाहिए, उनकी तरक्की के बारे में सोचेंगे? देखें, मैं तो गिलगित जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, पहली बात तो ये, और गिलगित के जो लोग हैं वो बहुत खुशगवार मूड के हैं। पठान भाई हैं हमारे, बहुत दिल के करीब हैं। ठीक है, तो हमें पहली बात ये, अगर अलहदा होंगे तो हमें दुख होगा इस बात का कि पाकिस्तान की वो शान है। उनके खर्चे आप देखें। कह रहे हैं अलहदा होगा दुख होगा, अभी दुख नहीं हो रहा आपको, उनके पास कुछ नहीं है, कंपैरिजन कर लें जम्मू एंड कश्मीर के साथ, मैं हर वो एक चीज वहां पर मिल रही मैं है वही उनको। तो बात कर रहा हूँ ना कि मैंने बस ये कहा कि कश्मीर के अंदर की बात कर लीजिए या गिलगित कर लीजिए, पर उसके मुकाबले में पंजाब को रखें ना आप, तो पंजाब आगे जाएगा कि पंजाब के अंदर ज़्यादा तरक्याती काम होते हैं। ठीक है, उनको हक नहीं मिल रहा, गिलगित हम को ऊपर अभी करने के अगर लिए। यूज देखी जाए, हम अपनी बात करें तो हम खुश हैं कि चलें वो इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं, तो उनको प्रोग्रेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी, उनके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। 75 साल हो गए हैं हम लोगों को, और जिस तरह से सिसक सिसक के बेचारे कश्मीर वाले और गिलगित वाले मर रहे हैं, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमने उनके लिए किया क्या है। और ऊपर से उनके जो सारा सिस्टम अलग किया, इलेक्शन का सिस्टम अलग है, तो फिर मेरे ख्याल में उनका बजट उनको पूरे हिस्से के साथ देना चाहिए, अगर चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा रहे। और हमारी जो हुक्मरान है वो इस वक्त सोए पड़े हैं, कोई नजर ही नहीं आ रहा उनको क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही की है कि उनका जो पूरे हक है वो उनको मिलने चाहिए। ठीक है, अगर वो जब आपने बात किया कि अलहदा होंगे तो उनको खुशी होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि गिलगित वाले खुश होंगे इस बात से, क्योंकि पाकिस्तान से लेकिन वो एक। खुद कंसीडर करते हैं कि रास्ते ओपन करें, हमें इंडिया का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो अगर वो खुद मुतमिन है, पहले भी मैंने आपसे बात किया है कि जब आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, तो आप उसको चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी। एलन मस्क ने इंडिया में जाके अपना, कह लें कि ट्विटर क्या, उधर अपना गाड़ियों का शोरूम हर चीज़ उसने उधर कर दी है। ठीक है, अगर इंडिया ने बिलफर्ज उसको कहा है कि गिलगित हमें चाहिए, तो इंडिया उसको, जो गिलगित की खूबसूरती है ना, उससे बहुत पैसा कमाएगा। पाकिस्तान को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब ने कुछ स्टेप किए थे कि
करेंगे, टूरिज्म को बढ़ाएंगे, मामलात करेंगे, क्योंकि उन्होंने खूबसूरती को देखा आपने होगा। कहा है कि एलन मस्क ने इंडिया में जाके कहा है कि जी अगर गिलगित बल्तिस्तान इंडिया को मिल जाता है और साथ में आप खुद देखें कि ट्विटर का जो पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है बैन करके वहां पर इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर शो हो रहा है, मतलब कि जो इंडिया चाह रहा है वो हासिल कर रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है, जब उसके पास पावर है, इंडिया के पास पावर है, इंडिया के पास पैसा है, वो चौथे नंबर पे आ गया इकोनॉमिकल लिहाज से, वो हर चीज़ के उधर प्लांट लगा रहा है, आईफोन उसके पास चला गया, गाड़ियों के शोरूम उधर चले गए हैं जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आए, वो इंडिया में लग रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ठीक है, मईशत देख लें आप, ज़राअत देख लें उसका, वो ज़राअत के जो 200 यूनिट के बिल नहीं दे रहे वो ज़राअत, तो कैसे नहीं उसकी माशियत आगे जाएगी, कैसे नहीं नाम सीधा होगा उनका। जब वो सारा कुछ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं इंडिया बेस्ट है पाकिस्तान से, क्योंकि अब अभी आपने सुना, अगर ये होगा तो बड़ी कोई एम्बैरेसिंग किस्म की चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसको केयर टेक नहीं कर रहा तो पाकिस्तान को इसको करना चाहिए, क्योंकि बल्तिस्तान जो सी है एक बड़ी प्रॉफिटेबल जगह है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ की टूरिज्म जो सी है पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट देती है। हालांकि वहाँ का जो सदर है वो भी सेपरेट, उनकी असेंबली जो सी है वो भी अब सेपरेट। पाकिस्तानी अवाम जो उनकी है उसको इतना ज़्यादा शऊर है कि जी गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए, टूरिज्म स्पोर्ट है एंड अगर वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी अच्छी बूस्ट हो सकती है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज़रा शर्म नहीं आ रही है कि हम कुछ उसके लिए कर लें। अगर देखा जाए तो जितना भी हमें बुरी चीज़ें नज़र आ रही है लाइक एजुकेशन नज़र नहीं आती है, वहाँ पर बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट हर चीज़ बहुत बुरी कंडीशन में है, आज़ाद कश्मीर में भी एंड गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो फिर हम इनको अपने स्टेट्स बनाना क्यों चाहते हैं? हमें तो चाहिए कि इसको इंडिया को दे देना चाहिए। नहीं, इंडिया को दे देना क्यों चाहिए? इंडिया मतलब इंडिया के पास अपना इतना बड़ा मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान देखिए ना, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है, जहाँ तक मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, तो गिलगित बल्तिस्तान का लिटरेसी रेट जो है ना पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट जो से वहाँ के बहुत वसी हैं। अगर आप हुंजा जाते हैं, हुंजा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस ऐसे हैं, क्योंकि वहाँ से भी स्टूडेंट जो यहाँ से आप देखिए यूसीपी यूएमटी में स्कॉलरशिप बेस्ड आते हैं यही तो एजुकेशन। हम बात करें कि अगर वो ये भी चीज़ बहुत बार कहते हैं कि जो जी ज़्यादा बजट है वो पंजाब को मिल जाता है और हम लोगों को नहीं मिलता, हमारे लिए बहुत कम बजट सेट किया जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमें देखिए पंजाब आना पड़ता है पढ़ने के लिए? देखिए पता क्या है कि बजट एलोकेशन होती है पॉपुलेशन के मुताबिक, पब्लिक के मुताबिक, वहाँ के लोगों के मुताबिक। गिलगित नो डाउट एक बहुत बेनिफिशियल जगह, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन जैसे पंजाब से कई दर्जे कम है। अगर वहाँ पे आप एक हर चीज़ फैसिलिटेशन दे दें, अब आप फॉर सपोज एक बात ले लें कि आप चाह रहे हैं कि रघु हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, कितना बिल्कुल पॉपुलेटेड है वो। बिल्कुल लेकिन ये तो असूल नहीं है फिर कि हम उनको पॉपुलेशन के लिहाज से जितना बजट एलोकेट करें वो उसमें एडजस्ट करें, ठीक है? अगर उनकी पॉपुलेशन कम है तो उन्हें यूनिवर्सिटीज़ बना दें, उन्हें ये सारा कुछ कर दें ताकि वो बेचारे अपनी फैमिली से दूर ना हो और यहाँ पर आए। यही बात अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की करें ना, तो उसका जो बजट है पाकिस्तान का टोटल बजट बन रहा होता है। वहाँ पर इंडिया ने जितनी प्रोग्रेस करवा दी है और जितना मेरे ख्याल में ये दोनों स्टेट्स चाहती हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बने और ये बात भी करते हैं कि आप ये रास्ते खोलें ताकि हम इंडिया जाके अपने आप को इंडियंस कह सकें और उनके साथ शामिल हो सकें। जितनी प्रोग्रेस वो करवा चुके हैं और वो खुश हो जाएँगे। हमें तो 5 मई को याद आता है कि आज हमने जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई दिन भी मनाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गिलगित हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा जितना चाइना के साथ कनेक्शन जो सी है वो बल्तिस्तान की साइड से, स्कर्दू वाली साइड से। तो हम अगर दे देंगे, अगर न्यूज़ में ये चल भी रहा है कि इंडिया ने कैप्चर कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने फलाना कर लिया, तो मेरे ख्याल से अगर हम दे भी दें तो एक साइड से चाइना नहीं देने देगा, क्योंकि चाइना को हमसे बेनिफिट है, क्योंकि वो कराकरम रोड जो सीधा जाके गवादर पोर्ट के साथ लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें। एलन मस्क बिलियनियर हैं, आप देखिए उनका एक प्रोजेक्ट इंडिया में भी चल रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बोला है कि जो गिलगित है वो इंडिया का हिस्सा है, इंडिया गए हैं वहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो चुपचाप देख रहे हैं ये चीज़। जब इलेक्शन सर पे आएंगे उनको याद आ जाएगा अच्छा ये स्टेटमेंट भी दी थी उन्होंने। देखिए, किसी के कहने से क्या हो जाता है, क्योंकि जबकि मुझे मुझे इतना पता है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब एलन मस्क को क्या स्टेटमेंट दी है क्या नहीं दी, उसको मेरे ख्याल से अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि दो मुल्कों के अंदर जो मसले मसाइल है उस पर जोर देना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, हम यहाँ पे काम कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक आप बात करें कि एलन मस्क ने कहा है कि यार कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया का हिस्सा है, मेरे ख्याल से उसको या तो किसी ने गलत नॉलेज दे दी है। मुझे नहीं ख्याल से उसको गलत नॉलेज कोई दे नहीं सकता जितनी जितना। प्रोग्रेस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये जितनी प्रोग्रेस जम्मू एंड कश्मीर में हुई है गैस बिजली पानी को लेकर हुई है या कह लें कि एजुकेशन को लेकर हुई है डैम ब्रिजेस हर एक चीज़ वहाँ पर है स्कूल्स वहाँ पर है हर एक चीज़ मतलब कि इंडियन इसको प्रोवाइड किया है श्रीनगर आप देख लो इसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देख लें आप आज़ाद कश्मीर के लोग रो रहे हैं बिजली नहीं आती 12-12 13 13 घंटे बंद रहती है तो एज कंपेयर किया जाए तो फिर आई थिंक सो कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। देखें, इंडिया का बजट जो है ना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिजली की बात करिए, मेरे ख्याल से नीलम वैली में जो डैम बना है वो अभी प्रिपरेशन उसकी कंप्लीट हो गई हैं। और अब यूनिवर्सिटी की बात करती हैं तो मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी है।
मदीना मार्केट के पास आप जाके सर्वे करेंगे, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने देखी भी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिलती है, लेकिन वही बात है कि हर जगह पे ना हर तबके के लोग हैं। कुछ कश्मीरी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, कुछ कहते हैं हम इंडिया के साथ, कुछ कहते हैं कि हम कश्मीर एक अलग स्टेट है, हमें एक अलग स्टेट बना दें। तो वहाँ पे एक मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट है हर चीज़ का कि यार हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर आप हर बंदे की राय लेने जाएंगे ना, तो हर बंदे के अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन वहाँ पे जो ये लोग जो कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको पॉइंट आउट कोई नहीं करता। नो डाउट जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उनको फैसिलिटेशंस बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, उनको हर चीज़ का बेनिफिट है। वहाँ पे 4G भी लॉन्च हुआ, वहाँ पे सिनेमा भी बन रहे हैं। तो वो उनके तक, उनकी हदूद तक है। लेकिन वही बात है कि उधर जाकर पूछे, कोई लोग कहेंगे हमें पाकिस्तान में जाना है, कोई कहता है हमें इंडिया में जाना है, कोई कहता है जी कश्मीर को अलग स्टेट करते। दोनों साइड पे सेम सिनेरियो है, को एक को हम जज नहीं कर सकते। जो जहाँ पे जैसे खुश है, ये आजकल का वो दौर है जो कहता है कि यार मैं इतने खुश है तो मैं थी हूँ, मैनू कोई तंग ना करे। तो मतलब हर बंदे का अपना माइंडसेट है, हर बंदे का अपना अपना एक विजन है कि यार उसे क्या लेकर चलना है। जहाँ तक मेरे दोस्त हैं, चंद एक ऐसे हैं जो कहते हैं जी कश्मीर को अलग कर दे, चंद एक ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हम तो पाकिस्तान नहीं है। जब क्या सिर्फ एक ब्रिज का फर्क है ना, कोहाला के ब्रिज का फर्क है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो ये तो एक मिसकंसेप्शन बनाया हुआ हर एक ने कि यार गिलगित इंडिया के पास चला गया, गूगल मैप्स पे ये आने लग गया। गूगल मैप्स तो अक्सर है वो भी हो जाता है, हैक भी हो जाता है, बड़ी चीज़ हो जाती है। तो है कि ISI का जो लिंक जो सा अक्सर डाउन हो जाता है, या फिर रॉ का जो सा पाकिस्तानियों ने हैक कर लिया था, वो तो फिर गूगल मैप्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आज का सवाल ये कि बात करते हैं हम गिलगित बाल्टिस्तान की एंड आज़ाद कश्मीर की। हमें उसमें तरक्की नज़र नहीं आती है, ठीक है? सड़कें बनी नहीं है, वहाँ पर नेट वहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी किस्म की बिजली, गैस, हर किस्म की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं ये दोनों स्टेट्स हमारी। और इनका जो गिला बनता है वो ये है कि जी पंजाब आधे से ज़्यादा बजट ले जाता है और साथ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट भी गिलगित बाल्टिस्तान में बैन कर दिया गया है एंड वहाँ पर जो लोकेशन शो हो रही है वो इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर की। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये जो है ना 1947 से लेकर अभी तक बिला वजह जो है कहते आ रहे हैं जी कश्मीर हमारा, ठीक है, जो हिस्सा हमारा है वो हमारे पास है। अब जो मकबूजा कश्मीर है ना, अगर आपका भी सर्वे आपका हो ना, आप मकबूजा कश्मीर के लोगों से जाके पूछे कि भाई आप खुशहाल है पंजाब में आके, वो कहेंगे नहीं हम यहाँ पे खुश हैं। दूसरी रही बात कि मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान का हिस्सा है या वो इंडिया का है, वो तो आपको पता है कि इस टाइम जो एलन मस्क है उसने वो स्टेटमेंट दिया अपने ट्विटर में कि जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया है। तो इसके पीछे अब कुछ नहीं रहेगा। देखिए हमारे इतनी बड़ी बात हो गई, हमारे सियासतदान किसी एक बंदे ने भी इस पर इतने एक्शन नहीं लिया। बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, एलन मस्क ने कह दिया कि जी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी इंडिया का हिस्सा ही बनने जाएगा एंड अगर बात की जाती है आज़ाद कश्मीर की तो वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि जो हमें इंडिया का हिस्सा बना दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि मुझे समटाइम्स मैं ये सोचती हूँ जब मैं एनालाइज़ करती हूँ चीज़ों को तो मेरे माइंड में ये चीज़ आती है कि बिल्कुल सही बात की जा रही है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को देखकर ये दोनों स्टेट्स तो ज़ाहिर-सी बात है गुस्से में आएँगी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोग बात नहीं करते। अब इतनी बड़ी बात हो गई है, एक आउट ऑफ कंट्री से वो जो एलन मस्क है उसने स्टेटमेंट दे दी है कि इंडिया जो है वो सॉरी कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। अगर हमें इतनी फिक्र होती कश्मीर की उनके लोगों की तो हम इस पे फौरी रिएक्शन लेते कि भाई नहीं। अब उन्होंने वो वहां पे लगा लिया सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, जिसकी वजह से वो आ रहे सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया इनके वो बन चुका है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़ी मेन रीजन ही है लोग हम करते हैं, हम 5 मई को करते हैं, हम 5 मई को यौम यकजहती मनाते हैं, हम कहते हैं कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम कश्मीरियों के लिए ये कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो कश्मीरी भाई हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ हम करते क्या हैं। हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे जी 2 मिनट की खामोशी कर लेंगे, हाथ पे कोई कलर का कपड़ा बांध लेंगे। तो ये सारी चीजें करने से ना मैं कहता हूँ वो जो पार्ट है वो जो हिस्सा है वो आजाद नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रैक्टिकल होकर कुछ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं ना कि वो जो कश्मीर हमारा हिस्सा बने तो कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इन चीजों से आज तक ना फर्क पड़ा है और ना पड़ना है कि चलो जी असम्बली में 2 मिनट की खामोशी आज क्या जी है कश्मीर डे है, हाथ पे स्याह रंग का कपड़ा बांध लिया। आपने बात की इंटरनेशनली मीडिया भी अगर देखा जाए या इंटरनेशनल बिलियनियर्स भी अब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा तस्लीम करते हैं और साथ में कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी जल्द इंडिया का हिस्सा ही बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी आपके लिए ये खुशी की बात नहीं है कि चले हम उनको बिजली नहीं दे पा रहे, गैस नहीं दे पा रहे, सड़कें नहीं दे पा रहे, इंटरनेट नहीं दे पा रहे उनको सही तरीके से, तो हमारा हक क्या है फिर उनके ऊपर? उनको तो इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो कलमा गो है, मुसलमान है, ठीक है। अगर उनकी रजामंदी देखी जाए तो वो इसी रजामंदी में खुश हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट होगी। उनको देखें हर इंसान को सबसे ज्यादा पहले जो होता है ना अपने जाती मफाद के साथ होता है। अगर उनको फैसिलिटीज मिल रही है वो खा पाकिस्तान से मिले खा इंडिया से मिले, उनको फैसिलिटी चाहिए, बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए। अगर उनको ये सारी चीजें इंडिया दे रहा है
तो हमें तो उस पे कोई नहीं है। अगर वो वहाँ के लोग खुश हैं इंडिया में रहने के लिए, तो हमें कोई मसला नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बात सही की आपने। जम्मू एंड कश्मीर को आप देखें, वहाँ पर जितनी तरक्की करवा दी है नरेंद्र मोदी ने, उसकी गवर्नमेंट ने, वहाँ पर आप कह लें कि G20 की मीटिंग भी हो गई है श्रीनगर के अंदर, जो कि आप कह लें कि एक डेवलप्ड सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, और लोग बड़े खुश नज़र आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। पढ़ाई के लिहाज से देख लें, सिनेमा घर बना दिया है, ब्रिजेस बनवा दिए, इतना कुछ बना दिया है। बिजली गैस का इश्यू उनको नहीं है, और यहाँ पर हमारे अपने मुल्क में कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, और अब इतनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कश्मीर को लेकर, लेकिन हम सोए पड़े हैं, हमें कोई होश नहीं है। ज़रा सी बात आएगी इलेक्शंस पर, हम जाग जाएँगे, भई ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी है। देखिए जी, डेवलपमेंट्स की बात करी जाए ना, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल लेता हूँ। जब हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है ना, इलेक्शन होती है, तो जो बड़े-बड़े रहनुमा हैं, जो पार्टी के बंदे होते हैं, वो खाली आके आपकी एक गली बना देते हैं ना, तो पूरे का पूरा मोहल्ला पिछले 5 साल के किरदार को नहीं देखता, वो कहता है, "भई, हमारी तो गली बड़ी अच्छी बन गई है।" सिर्फ़ इतनी सी डेवलपमेंट पे अगर वोट दे देंगे ना, तो आप सोचें कि जहाँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, तो लोग वहाँ पे क्यों ना खुश होंगे। तो यही रीज़न है कि वहाँ के लोग खुश हैं, डेवलपमेंट की वजह से कि चलो एट लीस्ट कुछ ना कुछ कोई बंदा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मैं यही समझता हूँ, अगर पार्ट ऑफ इंडिया चला भी गया है, तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे खुश हैं, वो अपने एरिया में खुश हैं, तो हमें इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए।